कहते हैं ओम के उच्चारण से आप ब्रह्मांड के सारे रहस्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड का रहस्य 369 को डिकोड करना, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, साथ ही साथ आपका मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे गहरे प्रश्नों का उत्तर आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओम के उच्चारण से। यदि माकुंड उपनिषद की माने तो संसार की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है ओम। ओम की ध्वनि को सनातन कहा गया है मांडुक्य उपनिषद में, परंतु धर्म के ज्ञाता और शास्त्र लिखने वालों ने ओम की ध्वनि को हिंदू धर्म से जोड़ दिया और उसे हिंदू धर्म की जागीर बना दिया, जो कि बेसिक तौर पर गलत है। ओम के होने वाले फायदे बड़े विस्तार रूप से उपनिषद और वेदों में लिखे गए हैं, जिसमें से ओम का यदि आप उच्चारण करते हैं तो ओम में आ, उ, म इन 3 शब्दों की ध्वनि आपको सुनाई देगी। साथ ही यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका मन शांत और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करेगी। इस तरह की जानकारियां वेद और उपनिषद में मिलती हैं। और साथ ही साथ जितने भी धर्म के गुरु हैं, जितने भी खुद को धर्म के ज्ञाता कहते हैं, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता कहते हैं, इसी तरह की जानकारी देते हैं। पर प्रश्न यह उठता है, यदि ओम में 3 ध्वनियों का समावेश है, जैसे कि आ का अर्थ है जागृत अवस्था, जिसमें भौतिक संसार पूरा का पूरा समाया हुआ है, जिसमें हम सारी इंद्रियां का उपयोग करते हैं। दूसरा है ऊ का मतलब है स्वप्न अवस्था, जैसे कि मनुष्य सोता है और जो हमें सपने आते हैं उससे हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। कुछ लोग दिन में भी सपना देखते हैं, उससे भी स्वप्न अवस्था ही कहते हैं। तीसरा है मां की ध्वनि हमें सुसुप्ति अवस्था में लेकर जाता है, सुसुप्ति अवस्था में लेकर जाता है, जिसमें आत्मज्ञान का अनुभव होता है। यह सिर्फ और सिर्फ ओम के उच्चारण से हो जाता है। इस तरह का नॉलेज हमें वेद और पुराणों में और उपनिषदों में मिल जाएगा, कहीं कोई अपवाद नहीं है। लेकिन इन सब बातों में और ओम के उच्चारण से होने वाले फायदों में कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, जैसे कि आ और ऊ के उच्चारण के बाद का जो स्टेज है, सुसुप्ति स्टेज, जिसमें आत्मज्ञान का अनुभव होता है। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें इन 2 स्टेजों से ऊपर उठना पड़ेगा। और हमारा जितने भी धर्मगुरु और शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता लोग हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक ओम का उच्चारण करते हैं, परंतु उन्हें आत्मज्ञान तो हुआ नहीं। ओम का मतलब है कि वो इन सब चीजों से परे है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, सही गलत, हार जीत, इन सब से परे आता है वो। और जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो सारे के सारे सुबह शाम चिल्लाते रहते हैं, ये सही, ये गलत, ये पाप, ये पुण्य, इसी तरह की भाषा का उपयोग करते, भेद की भाषा करते। हालांकि ओम का उच्चारण करने के बाद भेद का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान का अनुभव हो गया, उन्होंने वेद की बात ही नहीं करी। तो इसका मतलब सीधा और साफ है, जितना वेद पुराण और शास्त्रों के ज्ञाता लोग हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, उन्हें आत्मज्ञान का अनुभव हुआ ही नहीं। तो फिर प्रश्न यह रह जाता कि क्या है ओम में, ओम की साइकोलॉजी क्या है, ओम करता क्या है, ओम हमारे भीतर सच में कोई परिवर्तन लाता भी है। आज हम सारे के सारे इन्हीं प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। और जो इन अवस्थाओं को तोड़ता है, पहली 2 स्टेज को तोड़कर तीसरी अवस्था में पहुंचता है, और कैसे पहुंचता है, जो बीच की जानकारी है, उसे ही साइकोलॉजी कहते हैं। सही सुना आप लोगों ने। ओम की साइकोलॉजी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम वर्मा आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ओम का रहस्य, ओम बहुत ही यह इस तरह से समझिए कि ओम सनातन तो कह दिया गया, लेकिन ओम की उत्पत्ति कहां से हुई, आज तक किसी भी वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में नहीं लिखा है। लेकिन हां, ओम में एक अद्भुत रहस्य है, जो कि सारे रहस्य को समेटे हुए है। यह है ओम की गहरी साइकोलॉजी। लेकिन 2 स्टेज को पार करके हम तीसरी अवस्था में कैसे पहुंचे, यह एक प्रश्न रह जाता है।
और जितने भी धर्म के ज्ञाता, पुराणों, शास्त्रों, वेदों के ज्ञाता लोग हैं, उन्होंने आज तक इस पर नजर ही नहीं डाली। हालांकि ये है नहीं कि मौजूद नहीं कि कैसे पहुंचते हैं, मांडुक्य उपनिषद में कैसे पहुंचते हैं इसकी जानकारी विस्तार रूप से लिखी गई है। यदि यह जानकारी मनुष्य तक पहुंच जाए तो इनकी दुकानें चलना बंद हो जाएंगी। आज हम ओम के रहस्य को ही डिकोड करने की कोशिश करेंगे, वो भी साइकोलॉजिकली। जैसे कि मतलब भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था को किस तरह तोड़ते हैं? यदि भौतिक अवस्था टूट गई तो स्वप्न की अवस्था अपने आप टूट जाएगी। प्रश्न सिर्फ इतना उठता है कि हमें भौतिक अवस्था को तोड़ना है। इस भौतिक अवस्था को तोड़ने वाले बहुत से लोग भारतवर्ष में ही हुए, जैसे कि श्री कृष्ण, कबीर, मीरा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, महावीर। इन्होंने इन अवस्थाओं को तोड़ा है, तब जाकर उन्हें आत्मज्ञान का अनुभव हुआ है। और उन्हें कैसे तोड़ा है उन्होंने चीख चीख कर बताया भी है। लेकिन क्या करें, हमने पहले से सुन रखा है कि ओम से ये फायदे हैं, बस हम फायदे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उस फायदे को कैसे हासिल किया जाता है ये आज तक हमने कोशिश ही नहीं करी। इसीलिए जैसे जैसे हम इन दो अवस्थाओं को तोड़ेंगे, हम आत्मज्ञान का अनुभव करना शुरू कर देंगे। पर तोड़ेंगे कैसे? तोड़ने के लिए हमें थोड़ा साइंस का सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सीधा कहा है कि यदि ओम की ध्वनि को स्थिर पानी में बजाया जाए तो पानी में अलग अलग प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। इसका मतलब सीधा और साफ है कि यदि ओम से होने वाले फायदे आप महसूस करें या ओम के उच्चारण से होने वाली जो अनुभूति है आप फील करें, इसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा। शांत होने का यहां मतलब है कि आपका मन शांत होना पड़ेगा, आपका चित्त शांत होना पड़ेगा। चित्त का मतलब है आपकी पूरी बॉडी में खास करके फेस, और आपका मन शांत होना चाहिए। यह ओम का परम सिद्धांत है। यदि ओम का फायदा चाहिए, आपको ओम के उच्चारण का फायदा चाहिए, तो यह एक परम सिद्धांत है जो ओम का उच्चारण करने वाले हर एक पर बराबरी के साथ लागू है। इसलिए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि ओम का उच्चारण और भजन कीर्तन तो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, परंतु उन्हें कोई फायदा होता नहीं है। उनके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या मौजूद ही रहती है। तो इस अवस्था को तोड़ते कैसे हैं? जैसे जैसे ओम की ध्वनि को स्थिर पानी में बजाया जाता है, अलग अलग आकृतियां बनती है। वैसा ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर और मन स्थिर होना चाहिए। अब ये स्थिर क्यों नहीं है? प्रश्न ये उठ गया कि अब ये स्थिर क्यों नहीं है? स्थिर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड तक की जानकारी है। गीता में श्री कृष्ण अशांत मन को ही हमारी सारी समस्याओं का जड़ बता रहे हैं। और साइंस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर गई ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड जितने भी संसार के भाव है, इमोशंस है, फीलिंग है, ये सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड फैक्ट्री है। सारे इमोशंस वहीं बनते हैं, वहीं से हमें बाहर दिखाई देते हैं। क्रोध और प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और जितने भी इमोशन है, फीलिंग्स है, भाव है, किसी के प्रति लगाव है, यदि आप सबकॉन्शियस माइंड में जी रहे हैं, कहने का मतलब ये हमारे जितने भी माइंड है उसमें से सबसे कमजोर मन सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को मेहनत करके, संघर्ष करके मजबूत कर रहे हैं, जो कि हमारे और भी जो खूबसूरत मन है जिसमें इंटेलिजेंट, क्रिएटिविटी बहती है, वो हमसे दूर लेके जा रही है। यदि हम बाहरी प्रभाव में हैं, मतलब बाहर की फोर्स हम पर काम कर रही है, कहने का मतलब ये हम भौतिक जगत से जितना जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि भौतिक जगत में जो भी आप देख रहे हैं, गाड़ी, फैशन, ऐशो आराम, जो भी आराम देख रहे हैं, जो भी भौतिक सुख देख रहे हैं, आप उससे अटैच हो रहे हैं। या कोई परिवार हो गया, या कोई खास रिश्ता हो गया, प्रोफेशनल और पर्सनल कोई भी रिश्ता हो गया जिससे आप जुड़े हुए हैं, आपका मन एकदम उससे जुड़ा हुआ है। और जब आप किसी से जुड़ते हैं तो आपके भीतर अपने आप लगाव पैदा हो जाता है। लगाव से पहले उपेक्षा पैदा होती है। जब हमारे भीतर लगाव पैदा हो जाता है, जब हमारी फीलिंग हर्ट होती है,
तब हमें लगता है कि इसके तरफ से हमें दुख हो रहा है। उस दुख से दूर होने के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं या ध्यान करते हैं या किसी भी तरह सोचते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, हमें किसी भी तरह शांति का अनुभव हो जाए, परंतु होती नहीं। यह सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। हमने बड़ी मेहनत करके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत कर दिया है और हम बाहरी प्रभाव में जितना है उतना ही मन हमारा अशांत है। यह हमारी मनुष्य जाति की कमजोरी है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी कुछ माइंड है, आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे पहुंचते हैं और बहुत से लोग कैसे पहुंचे हैं। जैसे कि जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने इन 2 स्टेजों को पार किया है, वो सबकॉन्शियस माइंड के बाद आने वाले माइंड जैसे स्पॉन्टेनियस माइंड, सुपर सबकॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट माइंड, सिक्स सेंस माइंड, इनमें जिए। इन्हीं में क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंट, सुख, आनंद, मस्ती, ध्यान बड़ी तेजी से फ्लो में बहता है। लेकिन उसमें पहुंचने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। अब सबकॉन्शियस माइंड पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है? हम जिस मात्रा में और जिस रेशो में भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, उसी रेशो में हमारा मन अशांत है। ये विज्ञान सब समझते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो पाती। और ऐसा भी नहीं कि हम जानते नहीं, हम जानते हैं, पर क्या करें, हम बुद्धि के अधीन हैं, मानने को बैठे नहीं, मान ही नहीं पा रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। यही हमारी कमजोरी है। यदि हम मान लें, एक्सेप्ट कर लें, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप हरा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्या करें, हमने सुन रखा है, मान रखा है, समझ रखा है और लोगों से ज्ञान ग्रहण करके रखा है। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी इनर पर्सनैलिटी की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें बाहर से जितना नॉलेज मिल रहा है हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा मन अशांत है और हमारा चित्त भी अशांत है। जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी इमोशंस हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं। और जो भी हमने बाहर से ज्ञान ग्रहण करके रखा है, और जो हमने बाहर से ज्ञान ग्रहण करके रखा है, जो भी हमारे सुपर सबकॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, उनको हमने ढक रखा है। जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, ये सारी परतें अपने आप हटना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ये परतें हटना शुरू होंगी, हमारे अपनी इनर पर्सनैलिटी के जो गुण हैं जैसे कि स्पॉन्टेनियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, सिक्स सेंस माइंड, ये अपने आप उजागर होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम इन माइंड में जाएंगे, हम अपनी इनर पर्सनैलिटी की तरफ अपने आप पहुंच जाते हैं। और जब अपने आप पहुंच जाएंगे तो हमें आत्मज्ञान का सीधा मतलब है कि आप उन गुणों में जी रहे हो जो आपको प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गौतम बुद्ध बन गए, श्री कृष्ण बन गए, महावीर बन गए, सोक्रेटिस बन गए, मोजार्ट बन गए। अरे वो तो उनकी कला है, वो कला हमारे मनुष्य के भीतर मौजूद है, बस हमने बाहर के ज्ञान से ओढ़ रखी है। गड़बड़ी है। हमें सिर्फ यह करना है कि हमने जो बाहर से ज्ञान ओढ़ रखा है, फिर वो भौतिक जगत का हो या सांसारिक जगत का हो, सिर्फ उसे काटना है। काटेंगे तो अपने आप आपके जितने भी माइंड है उस तरफ अपने आप चले जाएंगे आप। इसीलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये सारे जो भी हमने बाहर का ज्ञान ओढ़ रखा है वो अपने आप कटना शुरू हो जाता है और हम आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं। इसलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें शांति महसूस होती है, एकदम अंदर से एनर्जेटिक फील होते हैं। क्योंकि जितना समय हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं उतने समय के लिए हम पर बाहरी फोर्स काम नहीं कर रही। इसीलिए हम एकांत में ओम का उच्चारण करते हैं। और ओम के उच्चारण करने की विधि है, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, परंतु आप इतना समझ जाइए कि ओम का उच्चारण करने की कोई विधि नहीं है। बस ये ओम का उच्चारण आप बाहरी फोर्स से ना करें, आपका ओम का उच्चारण अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर करने का तरीका। और जो मनुष्य जिस मात्रा में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर कर रहा है, उसी मात्रा में वो आत्मज्ञान का अनुभव कर रहा है। ये है ओम की गहरी साइकोलॉजी।
इन सब बातों में कुछ पॉइंट मिसिंग हो जाते हैं, जैसे कि जिसका मन शांत नहीं है, यदि वो ओम का उच्चारण करे तो क्या होगा, भीतर कौन से परिवर्तन आएंगे। यदि सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर कर भी लिया, उसके बाद भी हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे भीतर ऐसी कौन सी एनर्जी है जो अपने आप जागृत हो जाती है। हमारे बुद्धि में क्या होता है, हमारे माइंड में क्या होता है, शरीर में कैसा कंपन होता है, इसका अनुभव हर मनुष्य अपने अपने तरीके से करता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ आज के सेशन में इतना बता दूं कि हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि की नेविगेशन, जो ऊपर तरंगे दिखाई देती हैं आप लोगों को, जो आप 3D मैप में देखते हैं, यदि उन्हें डिकोड किया जाए, यदि उन्हें जमीन पर बिखेरा जाए और उसकी लंबाई नापी जाए, तो 5 लाख से 8 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस पैदा करती है। हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो वे सारे तंतु हमारे खुलने शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन किसी दूसरे वीडियो में। आज सिर्फ हमने इतना समझा कि ओम से होने वाले फायदे किस तरह हैं और जागृत अवस्था को किस तरह तोड़ा जाता है, और जिन्होंने तोड़ा है उन्होंने यही तरीका बताया है, और कोई तरीका है ही नहीं। गौतम बुद्ध ने भी बताया, महावीर ने भी बताया, जीसस ने बताया, क्राइस्ट ने बताया, सब ने बताया, सोक्रेटिस ने बताया, कृष्ण ने गीता के माध्यम से बताया, कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से बताया, मीरा ने अपने भजन के माध्यम से बताया, जीसस ने अपनी फिलोसॉफी के माध्यम से बताया। हाँ, और जितने भी धर्म के महान लोग हुए, उन्होंने इन अवस्थाओं को तोड़ने के लिए अलग अलग से बताया है कि यही स्टेज है तोड़ने का, इसी स्टेज से टूटेगा, और कोई तरीका ही नहीं कि आप भौतिक जगत को तोड़ सके। कि भौतिक जगत को तोड़ने के लिए आपको भीतर से शांत होना पड़ेगा। किसी महान मनुष्य ने कहा है कि यदि आप भीतर से बदल गए तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। यह है गहरी साइकोलॉजी ओम की। और जैसे जैसे आप ओम का उच्चारण करते जाएंगे, अपने आप अपने भीतर ये महसूस करेंगे, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है। यह है ओम की गहरी साइकोलॉजी। और आज हमने ओम का एक पहलू समझने की कोशिश करी, इसका हम दूसरा पहलू दूसरे वीडियो में समझेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की साइकोलॉजी से परेशान है, साइकोलॉजी मतलब स्वभाव, साइकोलॉजी से परेशान है, किसी दूसरे के स्वभाव से परेशान है, किसी दूसरे के मनोविज्ञान से परेशान है, या आप खुद अपने मनोविज्ञान से परेशान है जो कि आपने बाहर से ओढ़ रखा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, एक लंबा प्रोसेस है, तो मैं आप लोगों की पक्की हेल्प करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी साइकोलॉजिकल वीडियो हैं आप लोगों तक आराम से और आसानी से पहुंच सके। आज का विद्यार्थी ये जानता ही नहीं कि वो पढ़ाई तो करने चला है, हर पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते में क्या कमी है, किस तरह से रिश्ते संभाले जाते हैं, उसकी नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि हम सबके सब सबकॉन्शियस माइंड का शिकार हुए बैठे हैं। सबकॉन्शियस माइंड ही जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते को बिगाड़ रहा है। हाँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जीना एक कला है, और उस कला को गुण कैसे बनाते हैं ये हमें सीखना पड़ेगा। इसे सीखने के लिए हमें अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा नॉलेज इकट्ठा कर लें। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ जो यूपीएससी या गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अपने जीवन से परेशान है, जिन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को आप शेयर करिए और समझने की कोशिश करिए कि आपको कौन सी मनोदशा ऐसी है जो आपको तकलीफ दे रही है। ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कौन सा दर्द है जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे जाकर बहुत सारे फायदे होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।